मैं अपने रूम में खिड़कियां बंद करके आराम से बैठा हुआ था। मैं गलती से कुंडी लगाना भूल गया था। उसी समय अचानक मेरी मामी अंदर आ गई। सामने का नज़ारा देखकर वो तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन मैंने अपना काम रोकना सही नहीं समझा। जब मैं बाहर आया तो मामी बोली, क्यों रुद्र, अंदर क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मामी आपको तो पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती है? मामी बोली, वह सब ठीक है, लेकिन तुमको अपना रूम बंद कर लेना चाहिए था। मैंने कहा, मामी मुझे पता नहीं था कि आप उसी टाइम मेरे रूम में आ जाओगी, वैसे मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। मामी बोली, वह बात नहीं है, लेकिन फिर तुमको तो पता है वो सब काम करते टाइम देख लेता है तो उसका भी मन करने लगता है। मैंने कहा, तो मामी आप भी आ जाया करो। मामी बोली, मन तो मेरा भी कर रहा है, तुम्हारा मामा बहुत दिनों से घर से बाहर गए हुए हैं और मैं अकेले वो सब कैसे करूंगी? मैंने कहा, मामी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं आपके साथ वो सब काम कर सकता हूँ। मामी बोली, तेरा दिमाग खराब है? इस पहले कि मामी और कुछ बोल पाती मैं वहां से भाग गया। वैसे भी मैं अपनी मामी के साथ बहुत पहले से ही वो सब काम करना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं होती थी। आज मामी ने मुझे देख लिया था तो मेरे में हिम्मत आ गई थी, इसलिए मैंने वो सब बात उनसे कह दिया था। इससे मुझे एक बात पता लगी कि किसी भी बात कहने का एक सही समय होता है। एक बार मामा और मामी छत पे काम कर रहे थे और मैं वो सब करते हुए देख रहा था। मेरे सामने फेस फेस एक फिल्म चल रही थी। मुझे मामा मामी को देखकर बहुत मजा आ रहा था। मामा अपनी पूरी ताकत लगाकर काम कर रहा था। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी उम्र 24 साल थी। मेरी मामी बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे साथ मजाक मस्ती करते रहती थी और मेरे बीच बहुत अच्छी वाली दोस्ती का रिश्ता था। मामी की ऊंचाई और लंबाई बहुत लंबी थी और उनकी आंखें गोल गोल और भरी भरी थी। जब वह मेरी तरफ देखती थी तो मेरा सीना चिरकर रख देती थी। मामा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। वह हमारे घर से 20 किलोमीटर दूर था, तो उन्हें वापस आते आते आधी रात हो जाती थी। कभी कभी तो वह घर ही नहीं आते थे। जब मामा जी वापस नहीं आते थे तो मामी अपने कमरे में अकेले रह जाती थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे मामा मामी के साथ कभी काम करते हैं कभी नहीं। जितना मामी को प्यार की ज़रूरत थी उतना मामा उनको नहीं दे पा रहे थे। एक बार मामी का तबीयत खराब था तो मैंने उनके लिए दवा लेके आया और पूछा, क्या मामा जी आज घर नहीं आएंगे? वह बोली, वो ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। फिर मैंने मामी को दवा दिया। लगभग 1 घंटे बाद मामी ठीक हो गई। फिर सुबह मैं बाथरूम जा रहा था तो मामी बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूछा, किस लिए? वो बोली, जब से मैं इस घर में आई तुम मेरे कितना ख्याल रखते हो और मैंने तुम्हें डांट दिया था। मैंने कहा, मामी मैं तो आपको अपना ही मानता हूँ। इसके बाद मेरे और उनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई। मैं उनकी हर बात मानता और जो बोलती सरे काम कर देता था। अब वो मेरे तरफ ज्यादा आकर्षित हो गई थी। एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, रुद्र तुम्हारा मामा तो कभी कभी ही घर आते हैं, तुम मेरे रूम में ही आ जाया करो, हम दोनों बातें कर लिया करेंगे। अब मुझे लगा मामी मुझे हिंट दे रही है। अब मेरा काम और भी आसान हो गया। अब किसी भी तरह से अपनी बात कह ही दूंगा। मैं उनके रूम में गया तो वो घर के काम कर रही थी। मेरा मन और भी मचल गया। मैं एक मूवी अपने फ़ोन में लगा के देखने लगा और मेरे फ़ोन का आवाज़ बहुत ज़्यादा था। मामी कब मेरे कमरे आ गई और पीछे से वो भी मेरे फ़ोन में वो मूवी देखने लगी। मामी ने खखार मारी तब मैंने देखा कि वो मेरे पीछे खड़ी है। मैं जल्दी जल्दी फिल्म बंद कर दिया और घबरा गया। मामी मेरे कान पकड़कर बोली, क्यों बंद कर दिया? मैंने कहा, मामी मुझे डर लगता है जब कोई वह फिल्म देखता हुए पकड़ लेता है। वो बोली, अच्छा अब तुम्हें डर लगता है? जब मेरे रूम में फिल्म देखने लगे थे तब तो डर नहीं लगा। मैंने बोला, क्या बताऊँ, जब आपके रूम में आता हूँ तो मेरा मन मचलने लगता है। मैं उनका हाथ पकड़कर बेड पर बैठा गया और बोला, मामी मुझे एक बात कहना है, क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? तो उन्होंने कहा, जब मुझे बुरा ही मानना होता तो तुमने जो हरकत की, क्या मैं बुरा नहीं मानती? मैं थोड़ा शर्माते हुए बोले, मामी जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मामी बोली, अच्छा जी, तो फिर क्या किया जाए? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ वो सब एक बार करना चाहता हूँ। वो बोली, रुद्र ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारे मामा को पता चला तो क्या होगा? मैंने कहा, हम घरवालों से छुप कर वो सब काम करेंगे। वो बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करूंगी। मैंने कहा, ये बात मेरे और सिर्फ तुम्हारे बीच में रहेगी। वो बोली, पर रुद्र मैं तो तुम्हारी मामी हूँ। मैंने कहा, तो क्या हुआ, मामा तो कभी कभी ही घर पे आते हैं और वो तुम्हें खुश भी नहीं कर पाते हैं। मुझे सब पता है,
ये बात सुन के उनका चेहरा उतर गया और उनका चेहरा देखकर मुझे सच्चाई के बारे में पता चल गया। मामी बोली, हाँ रुद्र, तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे मामा मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, रात को लेट आके जल्दी सो जाते हैं। वो मुझे तब प्यार करते हैं जब उनका मूड होता है। इन सब बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मामी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। तब चाची ने मेरा हाथ दबाकर कहा, अच्छा रुद्र, तुम मेरी फीलिंग्स एंटी अच्छी तरह से समझते हो, तुम बहुत समझदार हो। हाँ मामी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मामी बोली, चलो मैं सोच के बताती हूँ, फिलहाल अभी तुम अपने रूम में जाओ। इस बात पे मैं उनसे नाराज हो गया। अगले दिन जब मैं नहा कर निकला तो वो मेरे रूम में आई और बोली, क्या हुआ रुद्र, तुम मेरे से नाराज हो? मैंने कहा, आप यहाँ से चली जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, और ये बोल के मैं अपने काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम को वापस आया देखा कि मामा जी वापस आ चुके थे। मेरा मूड खराब हो गया, मेरा सपना सपना बन के ही रह जाएगा। फिर हमने साथ बैठ के खाना खाने लगे। मैं मामी की तरफ देखकर नज़ारे मार रहा था, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और चुप रहने का इशारा करने लगी। मामा जल्दी से खाना खा के अपने कमरे में चले गए। फिर मामी मेरे पास आके बोली, क्या बात है रुद्र, मेरे से नाराज हो? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, ये गलत है, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ। मैंने कहा, मैं सोऊं या जागूं, इससे क्या? मैं रात भर छत पर ही बैठा रहूंगा और पूरी रात नहीं सोऊंगा। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने ठान लिया था कि मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। जब सब सो गए मैंने अपने रूम का गेट जोर से खोला ताकि उनको पता लग जाए कि मैं छत पर जा रहा हूँ। मैं छत पर गया। थोड़ी देर बाद मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा कि वो छत पर आ रही है। मामी ने मेरा हाथ पकड़ के बोली, रुद्र अंदर से तो मैं वो सब करना चाहती हूँ, पर हम वो काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये गलत है। मैंने बोले, ठीक है। सुबह मामा ने कहा, रुद्र मैं तुम दोनों को एक बात बताने आया हूँ, मैं अब दोबारा वापस नहीं आऊँगा। मैं कंपनी की काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 3 महीना बाद वापस आऊँगा और इस घर और मामी की पूरी जिम्मेवारी अब तुम पर है। मैंने कहा, ठीक है मामा जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूँगा और मामी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। फिर मैं मामा को स्टेशन छोड़ के आया तो देखा मामी का मूड बिगड़ा हुआ था। मैंने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा, रो न तो क्या करूँ, एक तो तुम्हारा मामा वैसे ही खुश नहीं कर पाता था और अब वो 3 महीना के लिए बाहर चला गया है। फिर मैंने उनको संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। ये कहते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और बिना कुछ कहे मेरे साथ शुरुआत कर दी। बात इससे आगे बढ़ते गई क्यों वो अब बहुत दुखी थी और पूरी तरह तैयार हो गई थी। उन्होंने बिना कुछ देखे सारा प्यार मुझे दे दिया। मैं भी पीछे नहीं रहा। मामा जो अधूरा छोड़ देते थे मैंने उसको पूरा किया और पूरी रात मामी की सेवा की। रात के करीब 2 बज गए थे तब जाके हम दोनों सो गए। अगले दिन मामी के चेहरे से साफ दिख रहा था कि सच में अब खुश है। मामी ने मुझे कहा, रुद्र आज तुमने मुझे सारी खुशियां दे दी जो तुम्हारे मामा मुझे नहीं दे पा रहे हैं। थैंक यू सो मच रुद्र। उस दिन के बाद से मैंने मामी के कमरे में सोना शुरू कर दिया। अब हम दोनों रोजाना वो सब काम करके खुश रहने लगे। ये थी मेरी और मेरी मामी की कहानी।